स्वामी जी आर्ट ऑफ विजन को दो दर्शनों से जोड़ना चाहेंगे। एक हमारा वेदांत दर्शन है, बहुत प्रसिद्ध दर्शन है, वो द्वैत और अद्वैत की बात करता है, और दूसरा वो कहता है कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, जबकि हम कहते हैं कि आत्मा वो है, जीव एक है। तो जब वो कहते हैं कि ब्रह्म का आभास जब जीव को हो जाता है तो जीव ब्रह्म के अंदर विलीन होता है जब मुक्ति होती है, यानी हर जीव की वो सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो मानते हैं। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और इससे जुड़ा हुआ ही सांख्य दर्शन है, वो प्रकृति और पुरुष को मानता है। हम भी प्रकृति की बात करते हैं, तो उनकी प्रकृति किस तरीके की, पुरुष क्या है, अब ये सब चीज़ें, ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इन सब को जो आपस में जोड़ते हुए हमारे आर्ट ऑफ विजन और आध्यात्म विज्ञान, चीज़ें एक ही है, कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, दर्शन को पढ़ने वाले, वो भी जानना चाहेंगे, और इसका हम थोड़ा स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो आपने जो बात बताई वो दो बात बताई मुख्य, कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में और दर्शन के अंदर जो मुख्य दो बात बताई आपने, तो नॉर्मल व्यक्ति जीव और अजीव ये दोनों को जानते हैं, और जीव को आत्मा कहते हैं और अजीव को जड़ कहते हैं। वास्तव में जीव, अजीव और आत्मा तीनों अलग चीज है, दो नहीं है, तीन है, मगर दो है वो ही कन्फ्यूजन है। मैंने पहले भी कहा, हर धर्म के अंदर शरीर और आत्मा की बात करते हैं, प्रतिष्ठात्मा की बात करते नहीं है। ऐसे यहाँ जीव और अजीव की बात करते हैं, जीव को आत्मा कहते हैं और अजीव को जड़ कहते हैं, मन वचन काया कहते हैं, मगर यहाँ जीव, अजीव और आत्मा तीनों अलग चीज है वास्तव में। तो जीव क्या है, अजीव क्या है और चेतन क्या है? चेतन शाश्वत है, स्व पर प्रकाशक है, उनका जन्म, जीवन और मृत्यु नहीं है, और वो अनंत शक्ति वाला है, और वो स्व पर प्रकाशक है, उनका और कोई रोल नहीं है। जीव किसको कहेंगे? जो जन्मता है, जीता है और मरता है, वो जीव है। अजीव क्या है? जो जड़ है, अवस्था के रूप में प्राप्त होता है और अवस्था के रूप में समाप्त होता है। जीव का मतलब होता है जड़ और चेतन दोनों होते हैं तभी जीव होता है। अकेला जड़ होता है, अकेला चेतन होता है तो जीव नहीं होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन के आधार से जीव होता है। तो अकेला मुर्दा पड़ा है तो उसमें जीव नहीं है। अकेला आत्मा है सिद्ध क्षेत्र में तो वहां भी जीव नहीं है। तो अकेला जड़ के पास भी जीव नहीं है, अकेला चेतन के पास भी जीव नहीं है। तो जीव का मतलब होता है जो जन्म लेता है, जो जीता है, जो मरता है, वो जीव है। आत्मा को शिव कहते हैं, प्रकृति को जड़ कहते हैं, और प्रकृति और आत्मा के बीच का जो भाग है इसको जीव कहते हैं। ये जीव का मतलब होता है उसका जन्म होना, जीवन होना, मृत्यु होना, हर अवस्था को वो जानता है जीव। और प्रकृति जो है वो भुगतान करने के लिए है। तो जड़ और चेतन जो बताया ज्ञानियों ने, वो भी एक ही बात है। जड़ और चेतन, चेतन वो आत्मा है, जड़ वो प्रकृति है। मगर ये जड़ और चेतन के बीच जो मिश्र चेतन है, इसमें जड़ और चेतन दोनों की क्वालिटी है, इसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते। उसी का दूसरा नाम है जीव। तो जीव ही सर्जन है, जीव ही विसर्जन है, और जीव से ही मुक्ति है। शरीर से मुक्ति पाना वो तो कुदरत का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हर इंसान, हर जीव पैदा होते और मरते हैं, ये स्वाभाविक बात है। ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये शरीर का स्वभाव है। मगर जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करने का मतलब होता है, चाहे वो भौतिक पुरुषार्थ करेंगे तो रिबर्थ मिलेगा, आध्यात्म पुरुषार्थ करेंगे तो 1, 2, 3 अवतार में उसका रिबर्थ खत्म हो जाएगा। मगर शरीर और आत्मा तो रहेगा लास्ट बर्थ में भी, मगर जीव नहीं रहेगा, जिसको हम प्रतिष्ठात्मा बोलते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो पुनर्जन्म खत्म हो जाएगा।
जब शरीर का अंत हो जाएगा तो आत्मा सिद्ध क्षेत्र में या तो मोक्ष में या तो मुक्ति के मार्ग में चली जाती है। तो ये तीनों चीज अलग है, आत्मा भी अलग है, जड़ भी अलग है और मिश्र चेतन। तो ये जीव शब्द है वो मिश्र चेतन को लागू पड़ता है, क्योंकि वहाँ पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, वहाँ लाइवनेस है। ये मन वचन काया लाइव दिखता है मगर लाइव है नहीं, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हम इसको जीव कैसे कहेंगे? ये तो हर समय हमारी इच्छा है या नहीं है, वो तो मर रहा है। जब से पैदा हुए तब से वो मर रहा है, वो हमारी चॉइस भी नहीं है। मगर जीव है, वहाँ चॉइस है। आपको कौन सा भाव करना है, आपको कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन सी दिशा का पुरुषार्थ करना है। अगर गलत भाव हो गए तो इसका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। कोई शक्ति मांगना है तो शक्ति की मांग सकते हैं। तो ये सब जीवित भाव में होता है। तो जीव है उसमें ये सब कुछ होता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें चेतन और जड़ का मिश्रण है, इसीलिए वो जीव है, वो लाइव है। प्रकृति जड़ है और आत्मा संपूर्ण या शुद्ध चेतन है। इसी प्रकार से ये तीन की अवस्था है।